सभी भक्तजनों को, YouTube पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को और आप सभी भक्तों को, माताओं को, छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, मित्रों को, सबको जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें, यही भगवान श्रीमन्नारायण से आपके लिए मंगल कामना है। गौरी गोपाल भगवान से यही प्रार्थना, आप सब सुखी और स्वस्थ रहें। आज हम ये दास का परम सौभाग्य है कि माघ के इस पावन माह में, माघ के अब प्रारंभ होने वाला है, माघ आज पूर्णिमा हो गई और अब इसके बाद सीधा कुंभ मेला की आज से शुरुआत हो गई। जिस कुंभ का 12 वर्षों से इंतजार होता है, आज जाकर के वह 12 वर्षों का इंतजार पूरा होगा और आज से प्रथम स्नान मां भगवती गंगा का हम सबको करने को मिला। और आज इस कुंभ मेले के पावन दर्शन के साथ साथ आप सभी भक्तों का दर्शन ये दास को मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान, इस धाम में ना जाने कितने संत, ऐसा कोई साधु संत अब शायद नहीं रहा जो इस समय जिनका मन कोई शरीर से है तो कोई मन से है। सब प्रयागराज में, सभी साधु संत प्रयागराज में, कोई तन से वास कर रहा है तो कोई मन से वास कर रहा है। श्रीमद् जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी की उपस्थिति में ये दास को कथा कहने का अवसर मिला। पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आप श्री के चरणों की रज उठाकर ये दास अपने माथे पर लगाता हुआ अपने आप को आपकी चरण रज से कृतार्थ कर रहा है। भगवान की कृपा है कि हम सबको, देखो ये प्रयाग जो है, ये कुंभ जो है, कुंभ का जो शुरुआत हुई वो सारी कथा मैं आज आपको समझाऊं, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझाऊं कि जितना भी आज तक हजारों बार ये जो कुंभ का मेला यहाँ लगा, ये सभी कुंभ की रौनक किन से होती है? साधु संतों से होती है। कहते हैं ना कि संतों की चरण रज ना मिले, संतों की करुणा कृपा ना मिले, संतों की वाणी से भगवान की कथा ना मिले तो धाम में जाना अधूरा रह जाता है। धाम थोड़ा अधूरा सा रहता है। धाम को पूरा करना है तो संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन और भगवान की कथा, यही दो चीजें अनमोल हैं। वरना सुत मतलब बेटा, दारा मतलब पत्नी, लक्ष्मी मतलब धन। बेटा, पत्नी, पैसा तो पापी के घर भी होता है, पर संतों का आगमन और भगवान की कथा हमेशा पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। तो आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं कि आप सब कुंभ के मेले में बैठ करके भागवत जी की कथा कहने, सुनने का लाभ ले रहे हैं। और ये दास अनिरुद्ध को भी प्रथम बार कुंभ मेले में इस तरह से कथा की शुरुआत करने का, कथा कहने का दास को मौका मिला। ये कथा सेक्टर 17 में, जो हम प्रयागराज में बैठे हैं अभी, सेक्टर 17 में वासुकी नाग रोड, तुलसी चौराहा, श्री रामानुज नगर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, अलोपी बाग, प्रयागराज कुंभ मेला, यहाँ पर यह दास अनिरुद्ध बैठकर आपको कथा सुना रहा है। कभी किसी का आने का मन हो तो आप रास्ता ना भटकें, इसके लिए सेक्टर 17 में वासुकी नाग रोड, तुलसी चौराहा, रामानुज नगर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कैंप में ये कथा का आयोजन हो रहा है। प्रिय भक्तों, भागवत जी की जो कथा है वह प्रत्येक प्राणी के कल्याण की कथा है। भागवत जी किसकी कथा है? प्रत्येक प्राणी के कल्याण की। और आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि कुंभ के मेले में बैठकर, जहां अब ये कुंभ क्यों लगता है, 12 वर्ष में एक बार क्यों आता है, इसका भी विज्ञान में आपको बताऊं। देखिए, विज्ञान साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को आज पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 वर्षों का होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता लग गया
कि जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है, बृहस्पति की एक परिक्रमा जब पूरी होती है तो 12 वर्ष में पूरी होती है, और जब एक परिक्रमा बृहस्पति जी की पूरी होती है तब हमारे यहाँ एक कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष में एक बार। दुनिया आज जानती है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में आज बातें करती है। हमारे यहाँ पहले से कितना साइंटिफिक रहा है हमारा सनातन धर्म। हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है। जानते हैं कुंभ का मेला कब से चला आ रहा है? जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से जब सबसे पहले अमृत, सबसे अंत में अमृत निकला, तो उस अमृत की वो कुछ बूंदें आकर के 4 स्थानों पर गिरी। उन 4 स्थानों में एक स्थान है प्रयागराज। जब प्रयागराज जी में अमृत की बूंदें गिरी तो यहाँ पर अमृत की बूंदें इसी माह में इसी समय पर वह बूंदें जब आकर गिरी, तब से लेकर आज तक उसी तिथि पर उसी समय पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। और कुंभ के मेले में हम सब दरस परस करते हैं गंगा मैया का, संगम का, क्योंकि कहा जाता है कि वो अमृत की जो बूंदें हैं, वह अमृत की बूंदें कहाँ हैं? आज भी वह अमृत की बूंदें हम सब के भीतर अमरता भर रही हैं। कौन सी अमरता? आज तक कौन व्यक्ति अमर हुआ? देखो, इस पूरे कथाक्रम को मैं आपको बहुत सहजता और सरलता से समझाऊं तो बहुत प्रेम से समझना पड़ेगा समुद्र मंथन को। अच्छा, एक बात बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? अमृत निकला कि विष निकला? क्या निकला? पहले निकला विष, आखिरी में निकला अमृत। जब आखिरी में अमृत निकला तो क्या हुआ जानते हैं? आखिरी में अमृत जब निकला तो आखिरी में अमृत निकला ना, पहले क्या निकला? विष। इसका अर्थ है कि जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, ये समाज को यह मैसेज देता है कि कुंभ का मेला अमृत की बूंदों के कारण मनाया जाता है, लेकिन इस अमृत की बूंदों तक पहुंचने के लिए पहले आपको उस विष से भी तो गुजरना पड़ेगा। कौन सा विष? जीवन में जब कठिनाई आए, जीवन में जब समस्याएं आए तो घबराना मत, क्योंकि उन कठिनाइयों के बाद, उन समस्याओं के बाद कामयाबी का अमृत भी आने वाला है। तो अमृत आखिरी में, विष पहले। आप किसी भी काम की शुरुआत करिए, पहले क्या निकलता है? पहले आपको बुराइयां मिलती हैं। आप बिजनेस करेंगे तो पहले असफलताएं मिलेंगी। आप पहले कुछ बड़ा सोचेंगे तो समाज कहेगा कि तुमसे ना हो पाएगा, समाज आपको कहेगा कि तुम्हारे बस का नहीं है। मतलब हर किसी अच्छे कार्य में सबसे पहले विष ही निकलता है। क्या निकलता है? पहले विष निकलता है, आखिरी में क्या निकलता है? इसलिए समाज में जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं, कुंभ के मेले में बच्चों को भी, जो बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, जो युवा है, 20 साल के बच्चे हैं, 25 साल के छोरा छोरी हैं, इन युवाओं को भी इस कुंभ के महात्म को समझाना चाहिए कि बेटा, आजकल सबसे ज्यादा हताश कौन है जानते हैं? युवा, जवान। जो आज के जवान बच्चे हैं ना, यदि ये जरा सा फेल हो जाएं, जरा नंबर कम आ जाएं, जरा से इनकी कोई तरक्की में, कोई आगे कामयाबी में जरा सी बाधा आ जाए तो आजकल के बच्चे रोने लग जाते हैं। एग्जाम देने के बाद जब नंबर सही नहीं आते तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कर लेते कि नहीं? 10वीं का परिणाम अच्छा नहीं आया, 12वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आप लोगों ने उन्हें ये नहीं बताया कि बेटा, आज यदि असफलता मिली है तो असफलता से घबराना नहीं चाहिए। आज असफलता मिली है तो प्रयास करते रहिए, कल कामयाबी भी तो मिलेगी, सफलताएं भी तो मिलेंगी। उस सफलता का सूचक है ये कुंभ, ये प्रयागराज। भाई, समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में, आज चल रहा है कलयुग। इसके बीच में हजारों साल, लाखों वर्ष बीत गए लगभग,
है ना, हजारों वर्ष बीत गए, कितनी सदियां बीत गईं, कितना कुछ बीत गया, आज तक ये कुंभ का सिलसिला चल रहा है। तो समाज को यही तो बताया जा रहा है कि बेटा यदि असफलता आई तो असफलता को ग्रहण किसने किया? जब समुद्र मंथन से जहर निकला तो किसने पिया? बोलो मेरी मां, किसने पिया? भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने क्या पिया? विष पिया। शंकर जी ने पिया विष और देवताओं ने पिया अमृत। तो बताओ, देवता अमृत पीकर देवता बड़े भये कि विष पीकर शंकर जी बड़े भये? देवताओं ने पिया अमृत तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने पिया जहर तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा नहीं हुआ, विष पीने वाला बड़ा हो गया। इसलिए जीवन में असफलताओं का विष आए तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। इसलिए ये हमारा जो प्रयाग है, हमारा ये जो कुंभ का मेला है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़े से छलकी हुई बूंदें अमृत की। अच्छा घड़ा, अच्छा ये बताओ, आपका शरीर भी तो एक घड़ा है, बोलो हाँ कि ना? अच्छा आपके शरीर में, यदि आपका शरीर एक घड़ा है, उदाहरण मान लो शरीर हमारा घड़ा है, अच्छा आपका जो मस्तक है, सिर है, ये भी तो घड़े के आकार का है, नहीं है? अच्छा ये बताओ कि आपके शरीर में कितने छिद्र हैं, कितने छेद हैं? बोलो। नवद्वारे पुरे देही, कितने छिद्र हैं? वैसे तो रोम छिद्र करोड़ों हैं, बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य छिद्र हैं वह 9 हैं। हमारे शरीर में कितने छेद हैं? 9। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, कितना हुआ? हो गए 7। 1 मूत्र द्वार और 1 मल द्वार, टोटल 9 द्वार का ये शरीर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक घड़ा है और उस घड़े में 9 छेद हैं, और 9 छेद वाले घड़े में यदि पानी भरना है तो बताओ कैसे पानी भरेंगे? मैया आप बताओ। हैं? एक घड़ा है आपके हाथ में, माना कि उसमें 9 छेद हैं, अब पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? गंगा जी का जल भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? कैसे मेरी मां? भैया आप बताओ कैसे भरेंगे? हैं? ज्ञान से नहीं भरना, गंगा जी का जल भरना है। कौन सा ज्ञान बताओ हमें? हैं? ज्ञान से। मैया कैसे भरा जाएगा बताओ? हैं? एक तरफ से पानी भरो तो दूसरी तरफ से निकल जाए। घड़े में छेद 9 है ना, एक तरफ से भरो तो दूसरी तरफ से निकले, दूसरे से भरो तीसरे से निकले। एक ही समाधान है, उस घड़े को ले जाओ और पानी में गंगा जी में डुबा दो। जब गंगा जी में वो घड़ा डूब जाएगा तो भर जाएगा कि नहीं? और डूबे बिना क्या भरेगा? बोलो, क्या डूबे बिना भर सकता है? उसी तरह हमारा शरीर है एक घड़ा, और इस घड़े में भरना है सत्संग का जल, ज्ञान का जल। अब हम लोग कथाएं सुनते हैं और सुन करके घर जाते जाते, छेद बहुत है ना तो बह जाती है कथा। इस कान से सुनी तो उस कान से कथा निकल गई, इस कान से सुना ज्ञान, उस कान से ज्ञान निकल गया, सारा ज्ञान बह जाता है। तो क्या करें कि ज्ञान भरा रहे? बोले हम अपने आप को सत्संग के जल में अपने आप को डुबा दें, भक्ति मय बना दें, अपने आप को डुबा दीजिए सत्संग के जल में अपने आप को। जब आप डूब जाएंगे तो आप भर जाएंगे भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। इस कथा में परीक्षित बन करके कथा का रसपान करने के लिए हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, श्री दूधनाथ दुबे जी, इनके पूज्य पिताजी, और श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी की धर्म पत्नी श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल, दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज,
दुर्वासा ऋषि की पावन स्थली, जहां दुर्वासा ऋषि बैठकर तप करते थे, उस भूमि से दुबाबल ककरा प्रयागराज की पावन धरा से आप परीक्षित बनकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार पूरे दुबे परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि। जिन्होंने कथा का रसपान करने का भागवत जी ने अवसर दिया, गंगा मैया ने करुणा कृपा की और धाम में यह सुंदर सा कार्य करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा जब मिलती है ना तो बड़े भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही। जब बड़े भाग्य जागते हैं ना तब भागवत कथा का रसपान करने का परम लाभ, परम अवसर प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य स्वरूप है, सतचित आनंद। भगवान की कथा, भागवत जी की कथा कहाँ से स्टार्ट होती है? भागवत जी की कथा महिमा, भागवत जी की महिमा से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? सत्य से। सच्चिदानंद, भगवान कैसे हैं? सच्चिदा, सतचित आनंद। सत्य क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, ये साधु लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हैं और आप लोग भगवान का नाम कभी कभी जपते हो, तो बताओ ठीक ठीक कौन चल रहा है, साधु लोग के हम सब लोग? जो दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं वो साधु, और गृहस्थ लोग कभी कभी भगवान का नाम जप रहे हैं। अच्छा ये बताओ, साधु और गृहस्थ इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? साधु में और गृहस्थ में श्रेष्ठ कौन है? बोलो कौन? 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 गृहस्थ? साधु? साधु बड़े कौन? साधु श्रेष्ठ क्यों है? पहले तो ये बताओ कि साधु कहते किसे हैं? देखो हमारे यहां होता है साधु, बोलो साधु, संत, ऋषि, मुनि और संता। अब साधु कौन है, संत कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है और संता कौन है? ये बात समझने की है। अब हम आपको बताएं कि साधु कौन है? जो साधना में लगा हुआ है, जो साधना में, जो अपने मन को साध रहा है, जो अपने मन को अभी, तो आप लोग अपने मन को साध रहे हैं कि नहीं? यदि आप भी अपने मन को साध रहे हैं और मन को साध कर ईश्वर में लगा रहे हैं तो आप भी तो साधु हैं। तो साधु, अब हम में और इनमें, संत में यही अंतर है कि हम लोग अभी मन को साध रहे हैं और इन्होंने साध लिया, एक स्टेप आगे। तो साधु किसे कहते हैं? जो मन को साध रहे हैं वो साधु। फिर संत किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया। संत, अंत, अंत किसका अंत कर दिया? बोलो इच्छाओं का। अब देखो आप लोग शादी ब्याह करते हो, बच्चे पैदा करते हो, घर बनाते हो, बढ़िया गृहस्थी में मस्त रहते हो, पर साधु लोगों ने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, विवाह ही नहीं किया और लगे हैं दिन भर भगवान के भजन में। तो साधु साधना के बाद उन्होंने मन को इतना वश में कर लिया कि अपनी इच्छाओं का कर दिया अंत, और जब इच्छाओं का हो गया अंत तो समाज ने कहा संत।
संत हृदय नवनीत समाना। संत लोग, हम लोग ना निंदा चुगली में उलझ जाते हैं। किस में उलझ जाते हैं? हम लोग कई बार निंदा चुगली में उलझ जाते हैं, पर संत निंदा चुगली में नहीं उलझते। इसलिए हम लोग जितना समय निंदा चुगली में बर्बाद करते हैं, उसकी बुराई में बर्बाद करते हैं, ये साधु लोग उतना ही समय भगवान के चिंतन में समय लगाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो हमसे कितने आगे हैं ना संत, जो अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। संत क्या है? जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया अंत, साधु संत। फिर ऋषि, ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि किसे कहते हैं? जो रिसर्च करें। क्या करें? रिसर्च मीन्स वैज्ञानिक। रिसर्च कौन करता है? साइंटिस्ट। रिसर्च करने से नाम पड़ा ऋषि। क्या रिसर्च की? हमारे ऋषियों ने रिसर्च की और रिसर्च करके समाज को आयुर्वेद दे दिया। आयुर्वेद पूरा रिसर्च करके तो मिला कि ऐसा करो, फिर ऐसा करो, इसको इसमें मिलाओ और इससे शहद से चाटो, आपका ये रोग ठीक होगा। तो रिसर्च किया ना पहले वर्षों तक? बोलो हाँ। तो रिसर्च किया। हमारे यहां भरद्वाज ऋषि हैं। कितने साधु संत ऋषियों के बारे में मिलता है कि उन्होंने विमान का उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। विमान बनाने की टेक्निक, पद्धति, प्रक्रिया शास्त्रों में लिख दी। तो रिसर्च करके ना लिखी। भगवान राम को जितने अस्त्र शस्त्र दिए, किसने दिए? बोलो, विश्वामित्र जी ने। लवकुश को जितना भी ज्ञान मिला, अस्त्र इतना ज्ञान मिल गया। लवकुश तो अभी छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को युद्ध में पराजित कर दिया, लक्ष्मण जी इतने बड़े योद्धा, उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। भाई किसने सिखा दिया? बोलो, महर्षि। क्या नाम आया? महर्षि। महर्षि मतलब ये बड़े रिसर्चर हैं। इतना रिसर्च किया इन्होंने कि अपनी विद्या जिसे दे दें वो धरती का सबसे बलवान बन जाए। तो ये कौन है? रिसर्च करने वाले महर्षि। महर्षि। जैसे ये कुंभ कौन सा है? महाकुंभ। कौन सा कुंभ है ये? महाकुंभ। ऐसे ऋषि और फिर महर्षि, महर्षि। बात समझ में आई? महर्षि। तो हमारे साधु संत ऋषि और फिर क्या है? मुनि। कौन है? मुनि मतलब जो बहिर्मुखी से अब अंतर्मुखी हो गए, मनन में लग गए, आत्मचिंतन में लग गए, जिन्हें आत्मबोध हो गया, वो मुनि। तो साधु संत ऋषि मुनि और संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। यहां संता शब्द आया। संता कौन? जो हनुमान जी जैसे एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जो एक भरोसे राम के हो गए, वो है संता। एक भरोसे। नारद जी दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, दूसरा बल नहीं। हनुमान जी को किसका बल है? बोलो, जो एक भगवान के आश्रित हो जाएं पूर्ण रूप से, वो संता। नारद जी जैसे, हनुमान जी जैसे संता की कोटि में आते हैं। तो ये संतों का कुंभ है साहब। जब हम धाम में आते हैं, प्रयाग में, कुंभ के मेले में, हमें एक दो नहीं। अच्छा ये बताओ कि आपने किसी एक कोरोना के मरीज को छुआ तो आपको कोरोना हो जाएगा, तो 10-20 दिन में उसका परिणाम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक काम करो कि 100-200 लोगों को यदि कोरोना है और 200 लोगों कोरोना, जहां 200 लोग हों और 200 लोगों को कोरोना हो, और उनके बीच में आप रह लो जरा 10 मिनट, छू लो,
तो जल्दी कोरोना हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर 20 दिन लगेगा? बोलो हाँ या ना? 20 दिन लगेगा। अब ज्यादा लोगों के बीच में है, ज्यादा बैक्टीरिया फैल गया। उसी तरह जैसे कोरोना वायरस एक से दूसरे में चला जाता है, ऐसे संतों के पास भी भक्ति के वायरस होते हैं। जो संतों के आसपास है, भक्ति के बैक्टीरिया उनको भी पकड़ लेते हैं, और सामने वाला पापी हो, नास्तिक हो, वह भी भक्त बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं संत मिलन को जाइए, संतों का दर्शन सुबह शाम करिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो ये हंस करेंगे, हो या तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो संत लोग अब यहाँ पर एक साधु थोड़ी हैं, पूरे कुंभ में हजारों संत। अब हजारों संतों का दर्शन मिले, हजारों संतों की वाणी मिले, हजारों संतों का आशीर्वाद मिले, तो सोचिए कितना ऐसा पुण्य करने का अवसर हमें 12 वर्षों के बाद एक बार प्राप्त होता है। 12 वर्ष बाद ना ये मौका मिलता है। इसलिए ये कुंभ का अवसर गवाइए ना, दरस परस करिए। भक्ति का ये महाकुंभ है। संतों के पास रहने से क्या बढ़ती है? भक्ति बढ़ती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावय प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख देने वाली है। पर भक्ति कैसे मिलेगी? बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग किए प्रथम भगति संतन कर संगा। बिना संतों का संग किए भक्ति ना मिलेगी साहब। भक्ति मिलती है तो संतों के संग से मिलती है। संतों के संग से क्या मिलती है? भक्ति। इसलिए हम बड़े नहीं, संत बड़े। संत हैं तो हमारी भक्ति है, हमारा ज्ञान है, हमारा वैराग्य है, हमारा त्याग है, हमारी तपस्या है। संत नहीं तो कुछ नहीं। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। बोलिए संत भगवान की जय, कुंभ मेला की जय। कुंभ में आए सभी संतों की जय। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सब जगह ईश्वर की व्यापकता है सत्य के रूप में। भगवान कहाँ? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। अच्छा मेरी माँ ये बताओ, सच क्या है? मैया बताओ सच क्या है? बोलो। आप सच हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो। देखो, हम हैं तो भी कुंभ है, हम नहीं थे तो भी कुंभ मेला था, हम नहीं रहेंगे तो भी हर 12 वर्ष में यह कुंभ परंपरा चलती रहेगी। और इसी कुंभ मेले में लोग बैठकर ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे। आपके दादा परदादा ऋषि मुनि भी इस कुंभ के मेले में आकर ईश्वर का ध्यान करते करते चले गए। हम भी उसी ध्यान में हैं। आने वाले ना जाने कितने युगों युगों तक ये परंपराएं चलती चली आएंगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम परिवर्तनशील हैं, हम बदल रहे हैं। पर कुंभ तो देखो जस का तस। हम परिवर्तनशील हैं, हम झूठे हैं, सच्चे कौन? भगवान सच्चे हैं।
भगवान सत्य सत्यचित। तो हम झूठे हैं इसलिए हम सत्य की तरह ना रहें। हम झूठे हैं पर झूठे संसार में सच बोलें। सत्य चित, चित मतलब प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान के भीतर ही दिव्य प्रकाश है ज्ञान का। हम सबके भीतर भगवान है। सी राम मैं शब्द का अर्थ है अंदर भी और बाहर भी। हमारे भीतर भी भगवान है और हम भी भगवान के भीतर हैं। सही है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ है मैया भगवान? कहाँ रहते हैं? क्यों मैया कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? सब जगह भगवान रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ तो भी ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और भक्ति होए तो तुरंत मिल जाऊं, और भक्ति नहीं तो फिर ढूंढते रहो। मोकू कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मस्जिद में ना मंदिर में, ना कावे कैलाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं प्रकृति परिवार गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ हैं भगवान? कबीर जी कह रहे हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तेरे विश्वास में। कहाँ है भगवान? कहाँ है? यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह हैं। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना काशी में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान कहाँ हैं? चित्त प्रकाश के रूप में भगवान सर्वत्र हैं। आनंद के सागर हैं भगवान। इसलिए भगवान को बाहर खोजने से बेहतर है विश्वास में खोजा जाए। अच्छा ये बताओ, मीराबाई द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाने में देर लगाई थी या कृष्ण ने आने में देर लगाई थी? क्यों मैया?
मीराबाई द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि भगवान ने आने में? द्रौपदी माता को कहां देर लग गई? हाँ, पहले किसे बुलाई? पहले सबको बुलाई। अर्जुन आओ, भीम आओ, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। बुलाया ना द्रौपदी ने। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी बुलाई ना। गुरु द्रोण बोलो, ए गुरु जी बचाओ। पितामह, ए पितामह बचाओ। अर्जुन भीम बचाओ। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने किसे पुकारा? हे गोविंद, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी। महलों की रानी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया, तब मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। जब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल गोपाल गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल गोपाल जय हो, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
यदि जमाने को तुम्हारे भरोसे छोड़ा है और तुम हमें छोड़ दोगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। हे गोविंद, हे गोपाल, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाह ओ, तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु ये है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु ये है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु ये है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु ये है। तुम्हें 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 सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। गोविंद जय हो, गोविंद जय हो, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। हरि आ जाओ, 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 जय हो, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न हमको तड़पाओ, अब और न हमको तड़पाओ, अब और न हमको तरसाओ, अब और न हमको तरसाओ। हे गोविंद, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। हे गोविंद, अब हमारी क्या लाज जानी है, अब तो हमने कह दिया प्रभु हम आपके हैं, अब आप जानो और आपका काम जाने, बचाना है बचाओ वरना हम डूब रही हैं। गोविंद 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 सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा गोपाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा तेरा सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। हरि आ जाओ, हरि आ
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। जब द्रौपदी ने पुकारा कि गोविंद गोविंद सहारा तेरा है, कोई और सहारे की जरूरत नहीं गोविंद। जब गोविंद को पुकारा ना द्रौपदी ने, तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने बैठे। माँ भगवती रुक्मणी कह रही हैं प्रभु भोग लगा लो, प्रसाद पा लीजिए। भगवान बोले मैं प्रसाद कैसे पाऊं, मेरी बहन पर संकट है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा संकट है तो जाकर बहन को बचाते क्यों नहीं? क्या करूं, उसने बुलाया ही नहीं। द्रौपदी ने पहले सबको बुलाया, आखिरी में जब कहा गोविंद, तो गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद नहीं कह पाई। और द्वारिकाधीश दौड़ पड़े और साड़ी बढ़ा दिया। साड़ी खींचता खींचता दुशासन थक गया और बोला कि साड़ी भी चिनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा कि साड़ी भी चिनारी है, न नारी भी साड़ी है, न साड़ी ही किनारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। गोविंद सहारा तेरा है। एक बात बताएं मेरी माँ, किसी और के आश्रित होना ये बहुत गलत बात है। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना हो तो किसी और के भरोसे रहो। किसी के भरोसे ना रहकर भगवान के आश्रित रहोगे। जो आनंद मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे समर्पण हो। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन करने वाले। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। हम लोगों का भरोसा थोड़ा डगमग डगमग डोल जाता है। सुखदेव भगवान का प्रकट हुआ, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। सुखदेव भगवान अपनी माँ के पेट में थे। कहा जाता है कि शुकताल में भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने गए। तोते ने कथा सुन ली, शंकर जी को लगा हमारी अमर कथा इन्होंने सुन ली, तो मारने के लिए त्रिशूल उठाया। सुखदेव भगवान दौड़ते हुए उड़ते हुए व्यास जी की पत्नी के धर्म, उनके मुखमंडल से, मुख के मार्ग से उनके गर्भ में जाकर बैठे और 12 वर्षों तक वहां भगवत चिंतन, जो कथा सुनी उसका चिंतन मनन माँ के पेट में करते रहे। तो भगवान का चिंतन करते रहे तो तोता ही भगवान बनकर के प्रकट हो गया। हम जिसका चिंतन करते हैं हम वैसे हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का चिंतन करना चाहिए। आंख खुले तो भगवान का चिंतन हो, आंख बंद होए तो भगवान का चिंतन, भगवान के चिंतन के साथ नेत्र बंद हो। यही जीवन की सफलता है और सार्थकता है। संसार में कोई काम नहीं आता मेरी माँ एक भगवान के सिवा। हम संसार में उलझ करके बहुत दर बदर की ठोकर खाते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत यहाँ वहाँ भटकते और भागते हैं, लेकिन अंतिम सत्य है भगवत प्राप्ति। भगवान में मन लग गया तो सब ठीक है, नहीं लगा तो भटकते रहो सारी जिंदगी, शांति नहीं मिलती। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ में थे। जैसे ही बाहर आए तो निकल पड़े। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। व्यास जी द्वैपायन, व्यास जी दौड़े, बेटा पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र कहाँ जा रहे हो? विरह कातर, विरह में आतुर होकर व्यास जी बोले बेटा अभी कहाँ जा रहे हो? कहा कि पिताजी मैं भगवान का चिंतन करने जा रहा हूं। अच्छा, तो
कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए, पर व्यास